मेरा नाम इस्बात अली है। मैं यहाँ दरगाह का तालिब फ़कीर भी हूँ और बचपन से मेरा शौक़ भी था रक़्स की दुनिया में। हमारे यहाँ सिंध में रक़्स व मौसीकी दो हवालों से देखी जाती है या परफॉर्म होती है। एक तो फ़नी तौर पर कि एक आर्ट है, म्यूज़िक और रक़्स डांस, और उसका जो दूसरा हवाला है वो है कि सिंध में जो सूफ़ी रवायात हैं, उन सूफ़ी रवायात में भी म्यूज़िक, जिसे समा कहा जाता है सूफ़ी लैंग्वेज में, और उसका सूफ़ी रक़्स। जैसे कि मैं 13-14 साल में स्कूल में पढ़ता था। मैंने 5वीं तक पढ़ा वहाँ पे, फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे अजीब एक जिस्म में कैफ़ियत हो रही थी कि मैं रक़्स सीखूं। फिर मैंने रक़्स सीखा। पहले देखता था लोगों को गांव में या शहरों में जो गाने बजाने वाले आते थे, उनके साथ भी नाच गाने वाले होते थे, काफ़ी रक़्स करने वाले होते थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये किसी की करूँगी तो कॉपी होगी, इसलिए मैंने वो कॉपी नहीं की उसकी। फिर मैं उस्ताद के पास गया, कराची में ली मार्केट में मेरा उस्ताद थी, लेकिन वो लेडीज़ नूरजान उसका नाम था, वो इंडिया से वाबस्ता थी। वो पुराने मिजाज की थी। उस्ताद मेरी बहुत अच्छी थी और उसने मुझे रक़्स सिखाया। 3 साल तक मैं वहाँ पे ये काम सीखा। फिर मैंने वहाँ से ये इरादा किया कि कुछ जाके मैं स्टेज पे काम करूँ, चाहे मुझे भी कोई दुनिया वाले देखें। फिर मैं आ गया स्टेज पे। मेरा बाबा था नियाज़ अली फ़कीर, वो अच्छा गाता था, अब इसी दुनिया में नहीं है। मैं उसके साथ नाचता था, शादी ब्याह में जाता था और मेलों पे जाता था,
दरवेशों, पीरों, फ़कीरों पे जाता था। तो असबात फ़कीर का आपने जिक्र किया, जो हमारे सिंध के एक सूफ़ी फ़कीर, ऐसे फ़कीर हैं जो अपनी मखसूस रक़्स जो है वो करते हैं, बहुत अच्छी रक़्स पेश करते हैं वो, जिसे हम नाच कह सकते हैं, डांस कह सकते हैं, सूफ़ी डांस। उसका अपना देखें, उसका जो ड्रेस कोड देखें, एक ही बहुत ही अट्रैक्टिव, उसका बहुत बड़ा सा जो है बसंती रंग का गेड़ू जिसे कहते हैं हम, एक जुब्बा, फिर वो जो घुंघरू जो है पायल अपने पाँव में वो उसको यूज़ करता है, और उसकी अपनी कैफियत होती है, एक वजदानी कैफियत होती है, उसकी एक फ़कीरी कैफियत होती है। वो सूफ़ी कलाम में और सूफ़ी उसमें धुन में, सूफ़ी तर्ज़ में वो उसमें गुम हो जाता है, फिर उसी लय में, उसी रिदम में वो रक़्स करता है, जो उसकी रक़्स आम रक़्स से ज़रा थोड़ी मुख्तलिफ होती है, जिसमें उसका अपना आर्ट है या उसका वजदान है, ये तो वो जाने। ये तो असबात फ़कीर को पता होगा कि ये उसका वजदान है या वो आर्ट पेश कर रहे हैं। लेकिन हम जो आम लोग हैं, हम दोनों तरह के वहाँ से असर लेंगे, एक वजदान का भी असर लेंगे, एक आर्ट का भी असर लेंगे कि इतना बड़ा आर्टिस्ट है, उनकी रक़्स का जो अंदाज़ है वो हमें कहीं नहीं मिलता, वो अकेले ही हैं अपने। उसको सम बोलते हैं। अगर सम पे अगर जिसी को भी सम याद होगी, वो चाहे पूरी दुनिया की मौसीकी की रक़्स कर सकता है। तो मैं ये करता हूँ रक़्स, नाठी, डांडक, क्लासिकल, नेम क्लासिकल, गीत, गज़ल, ख्याल, ठोमरी पे मैं कर सकता हूँ। ये मेरे ऊपर एहसान है अपने हादी मौला का, मुर्शिद का, कि जितने मैंने सीखे हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी तो ये बात है कि रक़्स तो इतने ज़्यादा है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि ये पूरा समंदर है। शुरुआत क्लासिकल से होती है, फिर नेम क्लासिकल होती है, फिर जो है गीत, गज़ल, ख्याल, ठोमरी पे, गाने पे, यानी कि अल्लाह का करम है, काफ़ी सारी मौसीकी पे मैं डांस कर सकता हूँ। और उनके किस्मात जो हैं, जैसे ब्रेक डांस है, यानी कि कारियर, उस हम तो उनको सिंधी में कारियर भी बोलते हैं। जैसे सर को हिलाना, जिस्म को हिलाना, अपने घुटनों को हिलाना, अपने हाथों को हिलाना, अपने सर को हिलाना, यानी कि पूरे जिस्म का एक एक बाल हिलता है। इतनी मोहब्बत हो जाती है अपने रक़्स के साथ, प्यार। जैसे पहले मैंने बोला कि मैंने अपने रक़्स को महबूब समझ के और इसमें कदम रखा है। तो असबात फ़कीर का रक़्स आप यूँ समझें कि सिंध में इस वक्त सूफ़ी समा और सूफ़ी रक़्स के हवाले से एक मुनफरिद, अहम और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रक़्स है, जिसे आम होना चाहिए, जिसका ज़्यादा प्रमोशन होना चाहिए और उसको ज़्यादा महफूज होना चाहिए। और वो कैसे महफूज होगा? जब असबात फ़कीर महफूज होगा। हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए, उसके सेहत के लिए, ताकि वो इतना हमें ज़्यादा टाइम दे, उस खुद भी पेश करे और बाकी फ़कीरों, बाकी अपने शागिर्द भी बनाए, ताकि वो इस फ़न को सिंध की तारीख़ में उसको एक्सटेंशन मिल जाए और उसको प्रमोशन मिल जाए। जितनी मैंने ज़िंदगी दी है उसका हमें कुछ न कुछ मिलना ज़रूर चाहिए। ये अगर आप मदद कर सकते हैं तो कर सकते हैं। कुछ भी नहीं मिला, ना आर्ट से मिला है, ना सरकार से मिला है। बस ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता, बस इतना ही कहना है